Assalamu alaikum everyone. This is Afreen Athar, clinical psychologist and a founder of Happy Teen Pakistan. आज का जो मेरा टॉपिक है वो है करियर काउंसलिंग, क्योंकि आजकल के एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए यूथ ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होती है कि उनका क्या एप्टीट्यूड है और उनको अपना करियर कैसे चूज़ करना है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि व्हाट इज़ करियर काउंसलिंग और करियर काउंसलिंग कैसे बूस्ट अप कर सकती है और हेल्प आउट कर सकती है यूथ को टू डील विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू ऑफ देयर लाइफ, जिसके ऊपर उनकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ लाई कर रही होती है। अब सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि काउंसलिंग क्या होती है और करियर काउंसलिंग क्या होती है। इसमें थोड़ा सा जो है समझने की ज़रूरत है कि करियर काउंसलिंग बेसिकली गाइडेंस प्रोवाइड करती है थ्रू साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेशनल काउंसलर कि आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है, और उसी के मुताबिक आपको ये गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है कि आप किस सब्जेक्ट के लिए या किस कोर्स वर्क के लिए आप एप्रोप्रिएट हैं और आपकी पोटेंशियल क्या है। अगर आपको पहले से ही इस बारे में नॉलेज हो जाएगी तो फिर आप अपने सब्जेक्ट उसी लिहाज से चूज़ भी कर सकते हैं और जो आप इंजॉय भी करेंगे पढ़ते हुए, और साथ साथ आप लर्न करने की आपके अंदर और ज़्यादा जुस्तजू होगी और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आप प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों लेवल पे ग्रूम होंगे और ग्रो करेंगे। तो अब ये थोड़ा-सा इम्पॉर्टेंट है समझना, और ये थोड़ा आजकल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है यूथ के अंदर कि उनको कन्फ्यूजन है कि वो करना क्या चाह रहे हैं बेसिकली। ज़्यादातर पेरेंटल लेवल पे ये फोकस होता है कि बच्चे या तो डॉक्टर बने या फिर इंजीनियर बने या फिर कोई हाई प्रोफाइल जॉब ही करें। लेकिन अगर इंसान की पोटेंशियल जो है वो है फाइन आर्ट्स के लेवल पे, तो इंसान एज एन आर्टिस्ट भी बहुत ज़्यादा ग्रूम हो सकता है और एक्सेल कर सकता है। तो ये पेरेंटल गाइडेंस के लिए भी इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी है, जिसमें पेरेंट्स को गाइड किया जाए और अवेयरनेस की जाए कि बच्चों को उनके एप्टीट्यूड के मुताबिक, उनकी कैपेसिटी के मुताबिक उनको कोर्स सेलेक्ट करने दिया जाए ताकि वो उसको एंजॉय करें। उससे जो प्रोबेबिलिटी है या चांसेस हैं कि अगर बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाए, एंजाइटी का शिकार हो, और इन एक्सट्रीम केसेस सुसाइड्स भी हो जाती हैं। जिस तरह रिसेंटली एक पीएचडी स्कॉलर थी, उन्होंने सुसाइड कमिट कर ली क्योंकि उनका जो है थीसिस अप्रूव नहीं हो पा रहा था। या इस तरह के स्ट्रेसफुल इवेंट्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स लाइफ में कि वो बहुत सीरियस जो है स्टेप उठा लेते हैं जो उनकी लाइफ के लिए भी थ्रेटनिंग होती है। तो करियर काउंसलिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने बच्चों को ज़रूर इस बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करें और उनको करियर काउंसलिंग की तरफ लेकर आएँ ताकि वो अपने सब्जेक्ट को अपनी मर्ज़ी से चूज़ करें और उनको जो है खुशी से उस चीज़ को वो गेन कर सकें, उस नॉलेज को जो वो चाहते हैं और जो उनका एप्टीट्यूड है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम आफरीन अथर है। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड ऑल्सो अ मेंबर ऑफ डिफरेंट इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल फोरम्स ऑन चाइल्ड राइट्स स्पेसिफिकली एंड ह्यूमन राइट्स इन जनरल। आज का जो मेरी डिस्कशन है वो फोकस करेगी साइकोलॉजी एज अ करियर, और करियर काउंसलिंग इट्सेल्फ इज़ एन आउट शूट ऑफ साइकोलॉजी। तो आज की जो मेरी डिस्कशन है वो व्हाट इज़ साइकोलॉजी। फर्स्ट इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी जो है वो स्टडी है ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर की। इट्स अ शॉर्टेस्ट डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, मगर साइकोलॉजी को हम लोग बहुत ब्रॉड लेवल पे एक्सप्लेन कर सकते हैं और डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर हम इसको स्टैटिस्टिकली देखें तो एनीथिंग दैट डेविएट्स फ्रॉम द नॉर्मल परफॉर्मेंस इज़ कॉल्ड साइकोलॉजी एंड द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। मिसाल के तौर पे नॉर्मल कर्व अगर आप देखें तो जो भी चीज़ नॉर्मल परफॉर्मेंस से डेविएट करे, किसी भी एक्सट्रीम पे जाए, तो उसको हम कहेंगे वो एबनॉर्मेलिटी है। इसी तरह हम साइकोलॉजी को डिफरेंट एस्पेक्ट से बिहेवियरली डिफ़ाइन करते हैं। तो ये एनिमल और ह्यूमन बिहेवियर को की बेसिकली स्टडी है और साइंटिफिकली इसको स्टडी किया जाता है। दैट्स वाई हम इसके अंदर ऑब्जर्वेशन के अलावा रिसर्च को भी इंक्लूड करते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो साइकोलॉजी को रखते हैं इसलिए ये सोच के कि साइकोलॉजी बेसिकली हम हॉस्पिटल में जॉब करेंगे।
मगर साइकोलॉजी इट्स नॉट अबाउट डूइंग जॉब इन हॉस्पिटल्स, बट ये एक बहुत बड़ी और वास्ट फील्ड है जिसको हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी जो है टाइप्स हैं, साइकोलॉजी की ब्रांचेस हैं। मिसाल के तौर पे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या ओबी जो आप मैनेजमेंट साइंसेस में पढ़ते हैं। इसके अलावा चाइल्ड साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, कंज्यूमर बिहेवियर साइकोलॉजी है। देयर आर न्यूमरस यूजेज ऑफ दैट फील्ड। तो आप सबसे पहले इस चीज़ को क्लियर करें कि साइकोलॉजी में ये नहीं है कि आप सिर्फ उसमें हॉस्पिटल में जॉब करेंगे, आपको सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जॉब मिल सकती है। इसके अलावा आप ट्रेनिंग्स में अपना इसमें जो है बहुत ज़्यादा इसकी एंगेजमेंट है साइकोलॉजी की। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम करियर काउंसलिंग को फोकस करें, काउंसलिंग इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी। काउंसलिंग और थेरेपी में भी थोड़ा सा फ़र्क होता है। थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस में हम लोग क्लाइंट्स को जब डील कर रहे होते हैं, या ग्रुप काउंसलिंग। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है जानना कि काउंसलिंग और साइकोथेरेपी या थेरेपी में भी थोड़ा सा फ़र्क होता है और उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं। मिसाल के तौर पे काउंसलिंग नॉर्मल इंडिविजुअल्स के साथ यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बंदा जॉब की वजह से डिससेटिस्फाई है जॉब की वजह से और उसको स्ट्रेस है, तो उसकी डीलिंग के लिए काउंसलिंग इफ़ेक्टिव है। और इसी तरह स्टूडेंट्स अगर एग्ज़ामिनेशन स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेसफुल हैं, एंजाइटी का शिकार हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो उस केस में भी काउंसलिंग इफ़ेक्टिव है। यानी ये नॉर्मल डे टू डे लाइफ के चैलेंजेस जो होते हैं उनको डील करने के लिए काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा साइकोथेरेपी जो है वो सिवियरली डिस्टर्ब्ड इंडिविजुअल्स के साथ अप्लाई किया जाता है, जिसके अंदर मुख्तलिफ थेरेपीज़ आती हैं। मिसाल के तौर पे रिलैक्सेशन थेरेपी, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन आती है, प्ले थेरेपी आती है बच्चों के साथ अगर हम करना चाहें, या फिर सीबीटी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इस तरह के मुख्तलिफ थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस यूज़ होती हैं जो सिवियरली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ लोग होते हैं, जिसमें एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं और सिवियर साइकोटिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे इसको न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स के लिए ही अप्लाई किया जाता है। काउंसलिंग के अंदर अगर हम एजुकेशनल लेवल पे देखें तो करियर काउंसलिंग, जैसा मैंने आपसे ज़िक्र किया, तो काउंसलिंग सर्विसेज में एजुकेशनल लेवल पे भी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है बाय प्रोफेशनल, और इंफॉर्मेशन डीलिंग के लिए भी और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए भी काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। साइकोथेरेपी ऑन द अदर हैंड पर्टिकुलरली फोकस करता है कि पहले असेसमेंट होती है इंडिविजुअल की, और उस असेसमेंट की बेसिस पे स्ट्रेटजीज़ और मेथड्स प्रोवाइड किए जाते हैं और फैसिलिटेट किया जाता है क्लाइंट को कि वो अपने बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को डील कर सके, और उसको सपोर्ट दिया जाता है साइकोथेरेपी के ज़रिए। अब काउंसलिंग का एक और पॉइंट ये है कि काउंसलिंग बेसिकली हाईली रिकमेंडेड है और रिलेटेड है टू एजुकेशनल सेटअप और टू सम एक्सटेंट सोशल वर्क सेटिंग। यानी अगर वर्क प्लेस में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई हर्डल आ गई, काम को डील नहीं किया जा रहा, या ओवरबर्डन होने की वजह से स्ट्रेसफुल सिचुएशन ज़्यादा है, तो उस लेवल पे वर्क प्लेस स्ट्रेस को डील करने के लिए भी काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है। और साइकोथेरेपी बेसिकली साइकियाट्रिस्ट या मेडिकल सेटिंग से रिलेटेड है, और साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट दोनों इसको अप्लाई करते हैं। इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं। मिसाल के तौर पे दोनों जो हैं वो लाइफ स्पैन को बेहतर बनाने के लिए हेल्प करता है और हेल्दी लाइफस्टाइल डेवलप करने के लिए हेल्प आउट करता है। इसके अलावा जो भी इंडिविजुअल की सिचुएशन है, उस सिचुएशन के मुताबिक स्ट्रेटजीज़ असेसमेंट्स की जाती हैं, और उन्हीं असेसमेंट्स की बेस पे स्ट्रेटजीज़ और रिकमेंडेशंस प्रोवाइड की जाती हैं। और ये ग्रुप काउंसलिंग भी हो सकती है और इंडिविजुअल लेवल पे काउंसलिंग भी हो सकती है। इसी तरह थेरेपीज़ कुछ ऐसी होती हैं जो ग्रुप थेरेपीज़ होती हैं, और इंडिविजुअल थेरेपी तो होती ही होती है। अब मेरा जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रहा ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाते हुए विद प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स, टीचर्स और साइकोलॉजिस्ट, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंसल्टेशन, मेंटोरिंग, टीचिंग, काउंसलिंग और कोचिंग, इनमें फ़र्क क्या है। इनमें बहुत स्लाइट
डिफरेंसेस हैं और ये हमें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है ताकि हम उसके मुताबिक ही इन अप्रोचेस को अप्लाई कर सकें। कोचिंग को सेंटर में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये तमाम ये जो 5 अप्रोचेस हैं इनको कंबाइनिंगली जो है इकट्ठा करता है। कंसल्टेशन में जो है बेसिकली आंसर्स प्रोवाइड किए जाते हैं टू क्वेरीज। मिसाल के तौर पे कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है एट एजुकेशनल लेवल किसी बच्चे का, तो उस टाइम जो कंसल्टेंट होगा वो प्रॉब्लम को डिस्कस करेगा और उसके आंसर्स प्रोवाइड करेगा और सॉल्यूशंस देगा। मेंटोरिंग जो है वो टीचिंग से रिलेटेड है, जिसमें कोई एक पर्टिकुलर एडवाइस जो है दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्रूवमेंट टू द इंडिविजुअल्स हु आर हैविंग एनी प्रॉब्लम और चैलेंजेस। थेरेपीज़ जो होती हैं वो किसी भी डिसऑर्डर को रिलीव करने के लिए हेल्प आउट किया जाता है और इस पे जो है ज़्यादा फोकस होता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या प्रॉब्लम्स के ऊपर। ट्रेनिंग जो है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन ट्रांसफरेंस है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जिसके अंदर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स भी आ जाता है और ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ट्रेनर के पास मौजूद होती है जो ट्रांसफ़र करता है वो दूसरे तक। टीचिंग जो है वो थिंकिंग और इंटेलिजेंस के साथ रिलेट करती है और इसमें थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाती है बच्चों की भी बड़ों की भी। काउंसलिंग जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करती है, एडवाइस प्रोवाइड करती है टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स और पास्ट और प्रेजेंट को रिलेट किया जाता है और किस तरह वो प्रॉब्लम जनरेट हुई, क्यों हुई और उसको डील कैसे करना है। और कोचिंग जो है वो इन तमाम 5 के 5 अप्रोचेस को कंबाइन करता है।